दिन था 5 जुलाई 1996 का। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में एक व्यक्ति अपने काम से घर को लौट रहा था। रात का टाइम था। रास्ते में आते आते उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। वो उसको पास से जाकर देखता है। वो कोई चीज नहीं थी बल्कि एक लाश थी। उस लाश को देखकर उसकी रूह कांप गई। जिसने भी उस लड़के को मारा था उसका बिल्कुल बुरा हाल कर रखा था। उस लाश को ठोड़ी से लेकर पेट तक बीच में से फाड़ा गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बीच में ठोड़ी पर चक्कू रख के उसको ऐसे चीर दिया हो। इतनी बुरी हालत उस लाश की थी जिसे देखकर वो आदमी इतना ज्यादा घबरा गया। और इससे भी भयानक बात ये थी कि वो एक नौजवान लड़के की लाश थी। ये लाश जकार्ता की सड़कों पर कोई पहली लाश नहीं थी। इससे पहले भी पुलिस को 10 लाश और मिल चुकी थी जिनको ऐसे ही मारा गया था। तो फिर उस नौजवान लड़के को किसने मारा था? उसे मैं इंसान कहूं या फिर हैवान? तो वो कौन था? तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम वीडियो लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक लाश मिलती है। वो लाश जिस व्यक्ति को मिलती है उसे देखकर वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उस लाश को देखकर एकदम से चकरा जाती है क्योंकि उस लाश को बीच से फाड़ा गया था। उस लाश में देखने को बस एक होल ही था। और भी ज्यादा डरावना ये जब हो जाता है उस होल के अंदर और कुछ भी नहीं था। मतलब कि उसके शरीर के जितने अंदर के पार्ट थे वो सब बाहर निकाल लिए गए थे, जिसे देखकर पुलिस चकरा गई थी। ये इंडोनेशिया के इतिहास का बहुत ही भयानक केस था। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी। तभी पुलिस की शक की सुई एक सिस्वांटो नाम के लड़के की तरफ जाती है जिसको लोग रॉबर्ट गैडेक के नाम से भी जाना करते। गैडेक का जन्म 1963 में इंडोनेशिया के पेकलोंगन गांव में हुआ था। वो वहां पर एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उसे खाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी तो वो बिना खाना खाए ही सो जाया करता। इतना ज्यादा गरीब होने की वजह से उसका पढ़ाई का सपना भी सपना ही रह गया। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था। बड़ा होने से पहले ही वो रोडों पर घूमने लगा। रोडों पर घूम घूम कर ही वो कचरे से अपना खाना ढूंढकर खाया करता। समय के साथ साथ उसे पता चला कि अगर उसे पैसा कमाना है तो उसे प्लास्टिक को इकट्ठा करना होगा जो वो कचरे से ढूंढ लिया करता। इसके बाद वो प्लास्टिक को कबाड़ वाले के पास बेच दिया करता जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते। वो उसके इनकम का एक सोर्स बन गया था। और ऐसे ही घूमते घूमते उसे कहीं से पता चला कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वहां पर बहुत सारे संसाधन हैं। मतलब कि वहां पर उसे जाकर रोजगार मिल जाएगा जिससे वो भूखा नहीं रहेगा। वहां पर उसे काम मिल जाएगा। इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जकार्ता पहुंच जाता है। और इतने बड़े शहर में गैडेक अकेला था। वो अपनी जिंदगी को काटने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा था। और ऐसे ही रास्ते में घूमते घूमते उसे एक दिन एक महिला मिली। वो उसे अपने साथ ले जाती है। गैडेक अकेला नहीं था जिसको उस महिला ने अपने साथ रखा था। मतलब कि उस महिला के पास और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके कोई माँ बाप नहीं हुआ करते। वो महिला उन बच्चों को अपने साथ रखा करती और उनसे भीख मंगवाया करती। और बच्चे जो भीख मांगकर पैसे लेकर आया करते उन पैसों से उस महिला का शेल्टर होम चला करता। उस महिला का शेल्टर होम वहीं की पास की एक मार्केट गैटलॉक मार्केट में था। गैटलॉक मार्केट एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसके आसपास भी एक बाजार लगता है। वहां पर गुंडे मवाली लोग भी बहुत ज्यादा रहते थे, इसलिए उनका शेल्टर होम इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं था। गैडेक भी और बच्चों की तरह ही वहां पर सड़कों पर जाकर भीख मांगा करता और पैसे कमाया करता। और धीरे धीरे गैडेक बड़ा हो रहा था। जब वो किशोरावस्था में पहुंचा तो वो इतना ग्रो नहीं हो पाया जितना एक नॉर्मल बच्चा हुआ करता। वो जो उसके साथ के और दोस्त थे उनकी तुलना में छोटा रह गया था। और उसके एक कुबड़ भी निकल आया था। वो कुबड़ा हो गया था। और इसी के साथ उसको एक ऐसी बीमारी भी थी जिसकी वजह से उसका सिर 24 घंटे हिलता रहा करता, जिसकी वजह से उसे गैडेक नाम मिला। क्योंकि जब उसका सिर हिला करता तो उससे एक अजीब सी आवाज आया करती जो कि गैडेक गैडेक की थी, जिसकी वजह से उसका नाम गैडेक पड़ गया। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगा था। हालांकि उसके पास बहुत सारी लड़कियां हुआ करती। मतलब कि वो बाजार में घुमा करता तो उसको देखने के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाया करती, लेकिन वो सिर्फ लड़कों की तरफ ही आकर्षित हो रहा था। उसका भी मन कर रहा था कि वो किसी के साथ अपना संबंध बनाए, वो फिजिकल हो। और लड़कियां भी उसे इतना पसंद नहीं किया करती क्योंकि वो कुबड़ा था। इसकी वजह से लड़कियां उसको देखा भी नहीं करती। उसके पास आने से भी लड़कियां दूर भाग जाया करती, जिस वजह से उसको लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके अंदर जो ये संबंध बनाने वाली फिजिकल होने वाली इच्छाएं थी जो उसने अंदर दबा रखी थी, उसकी वजह से वो एक ऐसा इंसान बनने वाला था
जो उसने खुद ने भी कभी नहीं सोचा होगा। और फिर 1994 में रॉबर्ट गैडेक के सिर पर एक नया ही भूत सवार हो गया। अब उसका मन हत्या करने का कर रहा था कि वो किसी को मारे। इसलिए वो जो बस्तियों में आसपास अनाथ बच्चे हुआ करते, जो रोड पर घूमकर अपना गुजारा किया करते, रोड से कचरा उठाकर, उन बच्चों के सामने वो खुद को फादर फिगर बन के प्रेजेंट करता है। वो उन बच्चों की अच्छे से देखभाल किया करता, उनसे अच्छे से बात किया करता, और ऐसे कर करके जो सड़कों पर बहुत सारे बच्चे रहा करते वो गैडेक को पसंद करने लगे थे। फिर गैडेक नौजवान लड़कों की तलाश में जकार्ता और पेंगलोंगन की सड़कों पर घुमा करता कि उसे कोई नौजवान लड़का मिल जाए। जब उसे कोई नौजवान लड़का मिल जाया करता तो उससे बहुत ही प्यार से बात किया करता और उसे वो अपने घर पर लेकर जाया करता। घर पर ले जाने के बाद वो उनसे प्यार से बात करता, उनको खाने के लिए खाना देता, खाना वगैरह खिलाकर वो उसके साथ सेक्स किया करता, और सेक्स करने के बाद उसका गला घोटकर उसे मार देता और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया करता। उन टुकड़ों को उठाकर जहां से वो उस लड़के को लेकर आया करता वहीं पर जाकर फेंक दिया करता। और एक बात और, वो जिस नौजवान लड़के को मारा करता उसका वो खून भी पिया करता। उसका कहना था कि खून पीने से उसे ताकत मिलती है। और कभी कभी तो गैडेक ये याद रखने के लिए कि उसने किसको मारा है तो वो उस लड़के को जिसको मारता था उसके खाल के कुछ हिस्से अपने पास रख लिया करता। गैडेक 1994 से लेके 1996 तक 2 साल तक अपना ये खूनी खेल खेलता रहा। लोगों को ये जरूर पता था कि उनके बीच में एक सीरियल किलर है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि गैडेक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। वो सबूत छोड़ता ही नहीं था। फिर 1996 में गैडेक एक लड़के को और मारता है। उस लड़की की लाश के थोड़ी ही दूर पर एक बैग पड़ा हुआ था। जब पुलिस उस बैग को उठाकर चेक करती है तो उसके अंदर से बहुत सारी किताबें निकलती है। उन किताबों पर सैनिक नाम लिखा हुआ था। इससे पुलिस समझती है कि ये उस मरने वाले का नाम होगा। फिर पुलिस वहां पर आसपास में लोकल जगह पर जाकर पूछताछ करती है कि इस नाम वाला लड़का यहाँ पर रहा करता या फिर यहाँ से कहीं गुम हुआ है, लेकिन किसी को भी सेकंड नाम के लड़के के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और पुलिस तो हार मानने ही वाली थी कि तभी पुलिस को एक ऐसा लड़का मिला जो सेकंड को जानता था। तो उस लड़के ने बताया कि सैनिक एक भीख मांगने वाला लड़का था, वो रोड पर ही घूमा करता और उसको आखिरी बार उसने गैडेक के साथ देखा था। फिर पुलिस गैडेक को ढूंढने के लिए लग गई और पुलिस को उस महिला के बारे में पता चला जिसने गैडेक को गोद लिया था और पुलिस उस महिला के घर पर पहुंच गई। पुलिस को गैडेक उस घर में नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने उस महिला से पूछताछ शुरू की। फिर उस महिला ने पुलिस वालों को बताया कि वो टिंगेल में है, ना कि अपने होम टाउन में। इसके बाद पुलिस टिंगेल पहुंच जाती है। वहां पर रेलवे स्टेशन पर ही पुलिस को गैडेक दिख जाता है, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं है। गैडेक के साथ वहां पर और भी बहुत सारे लड़के थे। वो वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था, लेकिन पुलिस उसे पहचानती नहीं है। लेकिन जब वो उठकर वहां से जाने लगा तब उसका छोटा कद और उसका कुबड़ापन और उसका हिलता हुआ सर एक पुलिस की नजर में आ गया, जिसके बाद पुलिस उसके पास गई और उसे उठा लिया और पुलिस उसे अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है और वहां पर उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। फिर उसने पुलिस वालों से उनके सवालों के जवाब देने के बदले में खाना और सिगरेट मांगी, जो कि पुलिस ने उसे दे दी। इसके बाद वो बोलना शुरू करता है। फिर उसने बताया कि जितनी भी लाश आपको सड़कों पर मिली है उन सबको मैंने ही मारा है, उनको मैंने ही बीच से फाड़ा है। और गैडेक ने ये भी बताया कि उसने उनको इसलिए मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसने उनके साथ रेप किया है। और गैडेक ये भी बताता है कि उन लड़कों को मारकर उनका खून पीने में भी उसे बहुत ज्यादा मजा आया करता। और अपने सारे गुनाह कबूल करने के बाद उसने पुलिस वालों से ये कहा कि वो लड़कों को मारना नहीं चाहता था। उसने उन लड़कों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसे किसी बेम्बेन नाम के व्यक्ति ने उन्हें मारने के लिए कहा था। ये कहना तो मुश्किल है कि उसने 1994 से लेकर 1996 के बीच में कितने लोगों को मारा, लेकिन उस बीच में ऐसी लाशें जिनको बीच से फाड़ा गया था वो सिर्फ 12 ही मिली थी। इसके बाद पुलिस उसे अदालत में पेश करती है और अदालत में भी वो जज के सामने यही बयान देता है कि वो उन लड़कों को मारना नहीं चाहता था। और उसे जब वो उन लड़कों को मारा करता तो उसे ऐसा लगता था कि वो मुर्गियां काट रहा है। और गैडेक के वकील ने यह भी कहा कि उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है, वो किसी के बहकावे में आकर ये सारे कत्ल कर रहा था। इसके बाद जज ने गैडेक के वकील से कहा कि तुम इसके मेंटल चेकअप करवाओ, लेकिन उसका वकील भी पीछे हट गया, जिसकी वजह से जज ने मान लिया कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। और उस व्यक्ति का भी नहीं पता चल पाया जिसके बारे में गैडेक ने कहा था कि जो व्यक्ति उसे कत्ल करने के लिए कहा करता। और फिर जज ने उसके खिलाफ इतने सारे सबूत देखकर उसे 1997 में मौत की सजा सुना दी। और फिर 10 साल बाद 26 मार्च 2007 के दिन जब वो इंडोनेशिया की जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, उस दिन उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई।
और गैडेक की मौत के बाद भी इंडोनेशिया में ये भयानक मौत का सिलसिला खत्म नहीं होता है। और 2010 में इंडोनेशिया पुलिस ने एक और सीरियल किलर को अरेस्ट किया जिसका नाम था बेबे। बेबे भी रोबोट गैडेक की तरह ही लड़कों के साथ सेक्स किया करता और उसके बाद उनको गला घोटकर मार देता और उनको बीच से फाड़ दिया करता। और उसने कम से कम 14 लड़कों को अपना शिकार बनाया था और कई लड़कों के तो उसने सिर भी धड़ से अलग कर दिए थे। और बेबे ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और उसने पुलिस को ये बताया कि उसने सिर्फ उन लड़कों को इसलिए मार दिया कि उन्होंने उसके साथ सेक्स करने से मना कर दिया था। और ये मामला तब और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेता है जब ये पता चलता है कि बेबे और गैडेक बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ में ही रहा करते जब गैडेक इंडोनेशिया की सड़कों पर मौत का खेल खेला करता। और फिर बाद में बेबे को भी 14 लड़कों की हत्या की जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई। वो आज भी जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो सारी हत्याएं गैडेक ने ही की थी या फिर उसका साथ बेबे ने दिया था? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।